और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर देखिए, जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग के पास। गोगो दीदी योजना को लेकर के शिकायत की। जेएमएम सम्मान योजना लागू करने की मांग। योजना के तहत 30,000 सालाना देने का जिक्र प्रतिनिधि मंडल ने आयोग को बताएं कि ये योजनाएं चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। गोगो दीदी योजना को लेकर के इधर जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गया शिकायत करने के लिए। और इधर इनका कहना है कि प्रलोभन देने का काम जो है किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है ये योजनाएं, प्रतिनिधि मंडल ने आयोग को ये बताया। पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना। उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा और अनुमति। हरियाणा में जीत के बाद झारखंड में बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा ये बंटी और बबली की है सरकार। वहीं गोगो दीदी योजना को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल खासे उत्साहित हैं। कहा बीजेपी की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना पर फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने बंटियों और बबली की सरकार बताई है हेमंत सोरेन की सरकार को। इधर हरियाणा में जीत के बाद झारखंड में भी बीजेपी नेताओं का जोश जो है हाई है। हेमंत सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा ये बंटी और बबली की सरकार है। और खास करके हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उन्हें विचित्र देखें छटपटा। भाई हमने 5 तारीख को और 5 बजे और 5 प्राण बीजेपी की ओर से घोषणा की गई। उसमें से जो पहला है कि भाई जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो माताओं की सशक्तिकरण के लिए पहली कैबिनेट में निर्णय ली जाएगी। महीना के हर 11 तारीख को खाता में सीधे 2100 रुपया जाएगा। बाबूलाल मरांडी के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया। कहा प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि बाबूलाल की तुलना झारखंड की राजनीति की चाची 420 से की है इन्होंने, और कहा है कि बाबूलाल के पास फिलहाल बहुत समय है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। से बाबूलाल मरांडी जी भी चाची 420 हैं। उनका असली चेहरा अब झारखंड की जनता पहचान चुकी है, झारखंड की जनता जान चुकी है। वो जितना अनाप शनाप बोलेंगे उतना झारखंड की जनता उनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था उसका निर्वहन तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी कर रहे हैं, तो इनके पास तो करने के लिए कोई काम नहीं बचा है। तो इसलिए चाची 420 की भूमिका में। बाबूलाल मरांडी की बंटी बबली वाले बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि हेमंत सरकार की सफलता से बीजेपी में खलबली है और इसी का नतीजा है कि बाबूलाल मरांडी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जी के जहां तक हम लोग के साथ संपर्क में थे तो बड़े अच्छे बात बोलते थे। हेमंत सोरेन से गठबंधन की बात करते थे, सरकार में शामिल होने की बात करते थे, और आज बंटी और बबली दिख रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी की भाषा कभी भी हम लोग बोलते थे कि हम लोग ने हाफ पैंट से उनको फुल पैंट बनाया, लेकिन उनकी चरित्र दिख रहा है। और जब देश झारखंड में जब हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं तो उनको खलबलाहट हो रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हिंदुओं को जाति में बांटकर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से झारखंड में भी प्रधानमंत्री के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, ये सारी चीजें कांग्रेस विरासत से करती चली आ रही है। कांग्रेस लगातार इस चीज को बढ़ावा भी दी है, चाहे वो देश का विभाजन स्वीकार करना हो धर्म के नाम पर, चाहे सारी चीजें कांग्रेस के इतिहास में अंकित है। सिर्फ हिंदू धर्म के आधार पर देश में फिरका परस्त ताकतें को मजबूत करने का काम ये करते हैं। अरे आज महंगाई आपने बढ़ाया, उससे कौन अफेक्टेड है? बहुसंख्यक हिंदू हैं तो बहुसंख्यक लोग अफेक्टेड है।
पहला उन्होंने कैसे कहा कि मैं ओबीसी के बेटा हूं। जाति में बांटने का प्रयास किसने किया स्टार्ट, सो बताइए। पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं ले रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत से झारखंड बीजेपी काफी उत्साहित है। कार्यकर्ताओं में जश्न, कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, अपनी खुशी जता रहे हैं और झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा तो बस झांकी है, झारखंड अभी बाकी है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि झारखंड में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं बचा है और इसीलिए बाहरी नेताओं को यहाँ पर लाया जा रहा है। तो झांकी है, पूरा झारखंड अभी बाकी है। और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर, अपने प्रधानमंत्री जी के वायदों पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर मुहर लगाया है, यह निश्चित है कि आने वाले समय में झारखंड में भी हम पूरी थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार फिर अपनी सरकार बनी है और झारखंड में भी बदलाव निश्चित है। आप देख सकते हैं माहौल अभी कैसा बदला हुआ है। हर जगह जितने भी लोग जो त्रस्त हैं, महिलाएं, माँ की बेटी और रोटी की जो बात कही जा रही है, हर लोग, हर महिलाएं, हर युवा, हर लोग हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको झारखंड सरकार से हर जगह शिकायत है। तो बदलाव की तस्वीर तो साफ साफ दिख रही है। तो हाथ कंगन तो आरसी क्या, हरियाणा के साथ झारखंड का अगर कोई संपर्क है, हरियाणा के साथ झारखंड का कोई संपर्क है तो अलग विषय है। आप देखिए रहे हैं झारखंड में सारा बहिरागत नेताओं का भरोसे में जिस दल का नाम आप ले रहे हैं, हैट्रिक मारने वाला दल, सब बाहर से लोगों को ला करके इस राज्य में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। गढ़वा के अशोक विहार के पूर्व बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर दर्जन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा और देखिए सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सभी लोगों को पार्टी का पट्टा और माला पहना करके स्वागत किया। तो इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नीति और सिद्धांतों से प्रेरित होकर के युवाओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। ये युवा कल के भविष्य हैं और इन्हें अपना भविष्य बीजेपी में ही दिख रहा है। जो कल तक दूसरे पार्टी में हुआ करते थे, सबों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव की संभावित घोषणाओं को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी को तेज कर चुकी हैं और देखिए लोगों से मुलाकात के साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने धनबाद के कतरास में खाटू श्याम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। के शुभ अवसर पर बाबा के मंदिर में खाटू श्याम जी का विग्रह प्रतिकृति का दर्शन किया, प्रभावित किया और इससे हमने पूरा देशवासी, पूरा राज्यवासी, पूरा क्षेत्रवासी और हमारे साथ रहने वाले, नहीं साथ रहने वाले सारे लोगों का मंगल कामना किए। गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर के बकरे की बिक्री भी तेज हो गई है। शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक के साप्ताहिक बाजारों में बकरे की खूब बिक्री हो रही है। समझे तो दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास देखा जा रहा है। जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो इस बार जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में बकरे की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। आपको हम ये बलेडी के तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये हटिया लगा हुआ है और हटिये में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बकरे की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे बकरे बेचने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाहरी पट्टा बिक्री कम है और अच्छे रेटों में मिल जा रहे हैं। अभी इस बार किसान का घर का अपना बिक जा रहा है और अच्छा सबके पास है लगभग। तो बाहरी पट्टा जो है कम बिक रहा है लेकिन बहुत अच्छा है और पिछले बार की से कुछ अच्छा ही है रेट। अच्छा, बकरा कितना में फिर दें? 1900। अच्छा,
तो बकरे की खरीदारी पूरा हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहें, दुर्गा पूजा इस बार कैसा चल रहा है? अच्छा चलेगा, तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। वहीं आपको बता दें कि 1 करोड़ से अधिक की बिक्री होती है बकरे की दुर्गा पूजा के अवसर पर गिरिडीह जिले में। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना में पूरा देश जुटा हुआ है। हजारीबाग के इचाक में मां के निराकार रूप की पूजा होती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, और लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। जिला से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर में बसा बुढ़िया माता मंदिर कई अपनी रहस्यों के लिए माना जाता है। आज नवरात्र को लेकर 7वीं का दिन है और यहाँ की जो है खास विशेषता है। देखिए अभी हम उसी हजारीबाग के इचाक में बुढ़िया माता मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिमा या फिर हम कह ले मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जो है पिंड की पूजा होती है। इसी को लेकर यहाँ पर खास है, कहा जाता है कि यह जो मंदिर है शक्तिपीठ भी मंदिर है। यहाँ के पुजारी है, हम इनसे जानेंगे। इस मंदिर का खासियत नवदेवी का रूप है, शक्तिपीठ मंदिर बोलिए इनको। पिंड का पूजा होती है यहाँ, कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगा, प्रतिमा यहाँ नहीं है, किसी प्रकार का आकार नहीं है यहाँ। लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। नवरात्रा में विशेष रूप से इसका महत्व है। महत्व है यहाँ पर का, बहुत महत्व है इसका, और यहाँ दूर दूर से भी आदमी आता है पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि मन्नतें भी पूरी होती है। चौपारण से आए। क्या खासियत है? क्या खासियत है, यहाँ जो भी मनोकामना आदमी लेके आता है वो माँ पूरा करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की मूर्ति प्रतिमा की नहीं, बल्कि जो है एक सिंदूर की लेप की पूजा होती है, एक पिंड की पूजा होती है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो भी पूजा करने पहुँचते हैं, यहाँ पर जो मन्नतें मांगते हैं, कहा जाता है कि उनकी मुरादें भी जो है पूरी होती है। इसी वजह से झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य जगह से यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं उनकी जो है खासा यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिलती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। कोडरमा के पौराणिक गुमो दुर्गा मंदिर में आपको बता दें कि श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ ही यहां पर भक्ति की बयार बहने लगी है। ऐसी मान्यता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मन्नतें पूरी होती है। बता दें कि यहां पर पिछले 200 सालों से नवरात्र और दुर्गा पूजा मनाने का सिलसिला जारी है। 400 वर्ष पहले से राजा रतन साय मर्दन साय गढ़ परिसर में पूजा किया करते थे। जब उनके तहसील या कुछ बकाया हो गया, जिसके चलते उनको यहाँ से जाना पड़ने लगा, तो उन्होंने यहाँ के सतघरवा ब्राह्मण समाज और पूरे ग्रामीण को पूजा का जिम्मा दे दिए। दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कोच लगाए हैं। हालांकि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के बावजूद यात्रियों को कंफर्म सीट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। रांची आने वाले यात्रियों को सीट नहीं मिल रही है, जिससे उनकी कठिनाई और ज्यादा बढ़ गई है। रेलवे ने अगले 3 महीनों के लिए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच लगाने का निर्णय लिया है। रांची रेल मंडल के CPRO निशांत कुमार ने विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की जानकारी दी है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि रांची आरा है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा स्लीपर कोच दिया गया है। रांची गोड्डा है, उसमें भी एक एक्स्ट्रा स्लीपर कोच दिया गया है। राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस है, उसमें भी एक एक्स्ट्रा स्लीपर कोच दिया गया है। रांची वाराणसी, इसमें भी एक एक्स्ट्रा स्लीपर कोच को लगाया गया है। तो जो भी ट्रेन है उसे डेली बेसिस पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां पर शारदीय नवरात्र को लेकर माहौल भक्तिमय हो गया। महासप्तमी के मौके पर श्री बड़ा दुर्गा मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से फूलों से सजाया गया और ये पूजा स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मांगी हर मनोकामनाएं कहते हैं पूरी होती है। गुमला महासप्तमी के मौके पर खुले दुर्गा पूजा पंडालों के पट। नवरात्र का आज 7वां दिन है और महासप्तमी के मौके पर इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के श्री बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर में। इस मंदिर का भी इतिहास काफी प्राचीन रहा है। 1931 से लगातार यहाँ पे मां जगत जननी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर को आकर्षण तरीके से सजाया गया है, चारों ओर पुष्प से सज्जा की गई। इसके साथ ही माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह एक
स्वतः बहुत बड़ी शक्ति स्थित हो गई है और यह शक्तिपीठ माना जाता है। और यहाँ जो पूजा करने वाले आते हैं आम पब्लिक, उनकी जो मन्ना होती है, जो मान्यता करते हैं। आपको बताया कि ये शक्तिपीठ के रूप में उभरा है और हम माता की पूजा के लिए पूरी तरीक़ा से तैयार हैं और विधि विधान से पूजा होगी। पुरानी मंदिर होने के नाते यहाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित मंदिर में लोगों का आस्था का सलैब उमड़ता है। देख सकते हैं दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारी पूरी है। आज महासप्तमी विविध पूजन है। इसके साथ ही आज 4 दिवसीय जो दुर्गा पूजा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पूरे शहर का जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। यहाँ पर भी 1931 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। रांची के बांधगड़ी में बना पूजा पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है और जिसकी चर्चा जो है वो शहर में हो रही है। ये पंडाल पर्यावरण संरक्षण को संदेश देते हुए मां दुर्गा को पंख पहनाकर सजाया गया ताकि लोग पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखें। पंडाल में 2200 घोंसले बनाए गए हैं और ये संदेश दिया गया है कि पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं किया जाना चाहिए। राजधानी रांची का ये पूजा पंडाल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। माँ दुर्गा जरूर विराजमान है, लेकिन पंडाल समिति के लोगों ने इस पंडाल को बिल्कुल ऐसे बनाया है जैसे आप किस तरीके से अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, अपने पशु पक्षियों को किस तरीके से आप खुले आसमान में उड़ने देना चाहते हैं, उसका संदेश देने का प्रयास इस पूजा पंडाल में किया गया है। पंडाल कमेटी के सदस्य हैं हमारे साथ। क्या आप लोगों ने यहाँ थीम रखा है और किस थीम के आधार पर है ये? हमारा इस पंडाल का थीम यही है कि हमने चिड़िया का संरक्षण के लिए इसको पंडाल को रखा गया है। जिस तरह से और एक बड़ी खबर है रांची से, देखिए संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक है संजय तिवारी। पीएमएलए कोर्ट से तीसरी बार याचिका खारिज हुई है। मिड डे मील में घोटाले का आरोप है। आपको बता दें कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला एसबीआई की हटिया शाखा से गबन हुआ था। 5 अगस्त 2017 को अवैध निकासी हुई थी। ये बड़ी खबर, तीसरी बार जमानत याचिका खारिज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए कहा जा रहा है कि संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज हुई है, वो भी तीसरी बार। पूरी जानकारी चाहिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि संजय तिवारी की जमानत याचिका को तीसरी बार खारिज किया गया है। संजय तिवारी जो है वो भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक हैं और उन पर 101 करोड़ के गबन का जो है वो आरोप लगा है कि मिड डे मील में ये गबन हुए थे और 5 अगस्त 2027 को ये निकासी की गई थी, जिसके बाद नवंबर 2021 में ईडी ने संजय तिवारी को गिरफ्तार किया था और उन पर तमाम आरोप थे। इन आरोपों के बाद तीसरी बार जो है वो जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन आज उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उनके जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में कहा था कि लंबे समय से वो जेल में है, इस वजह से उन्हें जमानत दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने तमाम बातों को लेकर उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है। आगे क्या संभावनाएं ऐसी लग रही हैं गौरव? बिल्कुल, हम आपको बता दें अब अगली बार एक बार फिर से चाहे तो संजय तिवारी के जो वकील हैं वो हाईकोर्ट के लिए मूव करेंगे या फिर सिविल कोर्ट के लिए करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से तीसरी बार ये जमानत याचिका खारिज की गई है, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से पहले आपको ये बता दें कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का यूट्यूब चैनल भी है। वहां पर जाकर के आप वीडियो जरूर देखें, न्यूज़ जरूर देखें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।